हरे कृष्णा डिवोटी नरसिंह देव भगवान की जय, नरसिंह चतुर्दशी की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो दूसरा एपिसोड लेके आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया कैसे हिरण्यकश्यप ने पूरा पृथ्वी में आतंक मचा रखा था। अब मैंने बताया कि भागवतम में पूरे 10 चैप्टर इसी के ऊपर दिए हुए हैं। उसमें 4 चैप्टर में केवल यही बताया है कि हिरण्यकश्यप ने कैसे आतंक फैलाया, हाँ, कि कितना बड़ा असुर था। 4 चैप्टर सुखदेव गोस्वामी उसी के ऊपर बोले और 6 चैप्टर फिर बीच में भगवान जो है भगवान का कैसे प्रकट हुए और उनके अपने भक्त प्रहलाद के बारे में बताया गया है। तो आज पिछले हमने खत्म किया था कि हिरण्यकश्यप के पास सारी शक्तियां थी, सारी पावर थी। किसी भी चीज पे हाथ रखता था वो चीज उसकी हो जाती थी। 14 प्लेनेटरी 14 लोक हैं। 14 लोकों में कभी भी घूम सकता था, ऊपर नीचे जा सकता था। नीचे जाता था तो नाग लोगों से लड़के उनका नागमणि उठा के ले जाता था। ऊपर जाता था देवता लोगों से लड़ता था, उनकी शक्तियां उठा के लेके आता था, उनकी पत्नियां उठा लेता था, नीचे नाग कन्या उठा के लेके आया था। बहुत ही आतंक, बहुत शक्तिशाली था, इतना पावरफुल था। 36,000 साल तक तपस्या करने के बाद भी इतनी पावर आ चुकी थी उसी की। लेकिन बोलते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हर व्यक्ति का एक दिन आता है, हर एक व्यक्ति का दिन होते हैं, उसकी शान होती है, लेकिन समय सबको सेट करता है। बड़े बड़े दिग्गज लोग, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, सब टाइम के काल के सामने सब ध्वस्त हो जाते हैं। इतना बड़ा राक्षस जो है वो मिट्टी में मिला दिया गया बाद में। देखिए कैसे क्या हुआ। उसका बेटा प्रकट हुआ जो कि बहुत बड़ा संत निकला। जब वो तपस्या कर रहे थे तो उसके बाद में उनकी पत्नी गर्भवती थी। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु जो है, मिसेस हिरण्यकश्यपु जिसका नाम था कयाधु, वो गर्भवती थी उस समय। तो जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया था तो पीछे से देवता लोग ने को लगा कि देखो हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली राक्षस है और तपस्या करने के बाद ये और पावरफुल हो जाएगा, और इतना पावरफुल शक्तिशाली राक्षस है, इसका पुत्र कितना राक्षस जो है वो बड़ा राक्षस होगा, तो इसके पीछे से मार देते हैं इसको। तो देवराज इंद्र जो हैं कयाधु के पास में गया और उसको बाल पकड़े, उसको खींचते हुए लेके जाने लगा कि उसको मार देंगे, क्योंकि वो गर्भवती थी, इसके अंदर पेट में जो बच्चा है उसको मार देंगे हम। लेकिन बोलते हैं ना, मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं कोई इसको मार नहीं सकता है, और भगवान कृष्ण किसी को मारना चाहते कोई बचा नहीं सकता, अगर वो किसी को बचाना चाहते हैं कोई मार नहीं सकता है। तो नारद मुनि प्रकट हो गए वहां। देवराज इंद्र को बोला, क्या कर रहे हो तुम, क्या हो रहा है ये, एक स्त्री को क्यों घसीट रहे हो, और जब वो गर्भवती है। बोला, नारद मुनि तुम जानते नहीं हो कौन हो। बोला, से बहुत बड़ा असुर इसके गर्भ में प्रकट हो चुका है, और ये इसका पाप जो है इतना बड़ा राक्षस है, ये कितना बड़ा राक्षस होगा। नारद मुनि बोले, गलत सोच है आपकी, आप सही नहीं सोच रहे हो। इसकी गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, कयाधु की गर्भ में एक बहुत बड़ा संत है जिसका नाम होगा प्रहलाद। तो ये सुन के नारद मुनि का रिस्पेक्ट करते थे देवराज इंद्र भी। तो बोले, आप ऐसा मत सोचो, इसको छोड़ दो, है ना। तो उसके बाद में नारद मुनि जो हैं प्रहलाद महाराज को अपनी कुटिया में लेके आए, यानी कि उसकी माँ को कुटिया में लेके आ गए, और उसकी माँ को पूरा बैठ के भागवत सुनाते थे। और पूरा भागवत जब सुनती थी वो खुद तो क्या इतना नहीं सुन पाती थी, लेकिन जितना भी सुना उसने बहुत सुना। नारद मुनि तो भक्ति शक्ति है उनके पास में। नारद मुनि के साथ में कोई भी आता है उसको बोलते हैं पार्समनी से कोई चीज टच करती है तो सोना बन जाती है। नारद मुनि किसी को भी टच कर देते हैं, छू देते हैं, वो ठाकुर जी का भक्त बन जाता है। तो कयाधु सामने बैठ के भागवत सुनती थी नारद मुनि से, और सुनते वो तो क्या चली सुनती, लेकिन अंदर जो उसके बच्चा था वो प्रहलाद, वो पूरी भागवत सुनता था। तो भागवत सुनते जो है वो नारद मुनि घर में ही ज्ञान दे दिए उसको, उसके वंश में घर में ही ज्ञान दे दिए। और जब वो प्रकट हुआ बाद में, इतना बाप रे अच्छा भक्त बना।
इतना अच्छा भक्त बना, इतना अच्छा भक्त बना, इतना स्ट्रांग था, उसको इतना किसी से डर नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी का भक्त था। उससे पिता से पूरी दुनिया डरती थी, देवता लोग डरते थे, ब्रह्मा तक डरते थे, लेकिन प्रहलाद नहीं डरता था। मात्र 5 साल का जब तक हो गया वो पिताजी को बोलने लगा। पिताजी बोला करते थे कि बेटा तुम मेरा नाम लिया करो, बोलो ओम हिरण्यकश्यपुआय नमः। प्रहलाद नहीं बोलते थे, प्रहलाद बोलते थे, क्या बोलते? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो उसको बड़ा गुस्सा आता था, तक अरे वो तो मेरा मेरा दुश्मन है, जिसके लिए मैंने इतनी तपस्या किया मारने के लिए, तू उसका भक्त कैसे बन गया? अरे मेरे घर में ही इतना उसका सपोर्टर निकला। बहुत बहुत खुंदक आती थी उसको, लेकिन बेटा था। लेकिन प्रहलाद को कोई डर नहीं लगता था, सब डरते थे, हिल जाते थे। हाँ, बोलते हैं ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हे मेरे मन, तुम भजन करो। किसका? किसे भजन करो? नंद नंदन का भजन करो, तुम कृष्ण का भजन करो। उससे क्या होगा? आप अभय हो जाओगे, आपके हृदय में भय सब खत्म हो जाएगा। शोक, मोह और भय। शोक होता है पास्ट का, मोह होता है प्रेजेंट का, और भय होता है फ्यूचर का। ये 3 जो बीमारियां हैं जो जीव के साथ में लगी हुई हैं, लेकिन पर भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि उनको कोई सोचने की चीज़ रहती नहीं है, उनके लिए कोई लेमेंटेशन की चीज़ है ही नहीं है, उनके लिए मोह कुछ है ही नहीं है, किसी का लाभ करते नहीं है, वो तो मुक्त रहते हैं। तो नारद मुनि ने उसे गर्भ से ही मुक्त कर दिया था भक्ति दे के। इसलिए बिल्कुल निडर होके, और पिताजी को भी पिताजी नहीं बोलते थे, वो क्या बोलते थे? ओ असुरों में श्रेष्ठ। प्रहलाद महाराज कभी पिताजी से डरते नहीं थे। वो पिताजी को पिताजी नहीं बोलते थे, वो बोलते थे ओ बेस्ट ऑफ द असुरास, ये असुरों में श्रेष्ठ। लेकिन पिताजी नहीं बोलते थे उनको, है ना। लेकिन ये बहुत खुंदक खाया, तो इसने, इसकी अपनी यूनिवर्सिटी थी, है ना, हिरण्यकश्यपु यूनिवर्सिटी था, अपना इसका कॉलेज थे, उसमें 2 प्रोफेसर थे, संडा और अमर का, जो 2 गुरु थे जो उनको टीचर जो पढ़ाते थे। उसको बुलाया, बोला ये प्रहलाद को ले जाओ, इसकी फिलॉसफी खराब हो चुकी है, ये पता नहीं कहाँ से सीखा है, इसको तुम पॉलिटिक्स सिखाओ, इसको ये सिखाओ कि भगवान मैं हूँ। ठीक है। तो संडा और अमर का जाते हैं, प्रहलाद को पकड़ते हैं, गुरुकुल में डाल देते हैं, और गुरुकुल में डालने के बाद में प्रहलाद अपना प्रचार शुरू करते थे वहीं से ही, है ना। तो उस यूनिवर्सिटी का नाम था हिरण्यकश्यप यूनिवर्सिटी। लेकिन वो क्या करते थे, अंदर ही अंदर सबको प्रचार करते थे। हाँ, प्रोफेसर लोग कुछ और पढ़ाते थे, जब फ्री टाइम लंच टाइम होता था तो प्रहलाद सब बच्चों को बुला लेते थे, है ना। क्या बोलते थे कि तुमको सबको विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, तुम बालक हो अभी, सब बालक जो है अवस्था से ही ठाकुर जी का भक्ति करना चाहिए, तुमको सबको हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, तुमको ओम नमो भगवते वासुदेव करना चाहिए, तुमको मांस नहीं खाना चाहिए, तुमको शराब नहीं पीना चाहिए, तुमको जो है वो पराइसी के साथ संग नहीं करना चाहिए, तुमको जुआ नहीं खेलना चाहिए। ऐसे अंदर ही अंदर प्रहलाद को जो है वो प्रचार करते थे। तो बहुत सारे लोग प्रभावित होने लगे। तो इस प्रकार से बहुत समय के बाद में हिरण्यकश्यप ने फिर से बुलाया, बोला देखते हैं, अभी मतलब पढ़ चुका होगा, अभी तक उसका फिलॉसफी चेंज हो चुका, प्रोफेसर लोग उसको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ा चुके होंगे, अब तो थोड़ा सा सेटल हो चुका होगा। तो एक दिन बड़ा सही उसकी माँ ने श्रृंगार किया, उसका प्रहलाद बड़ा सुंदर थे, अरे राजा का बेटा राजकुमार है तो गया। तो इस सिंहासन पे बैठे हुए थे हिरण्यकश्यपु, उधर से प्रहलाद आ रहे हैं, और जब प्रहलाद आ रहे हैं तो उसने उठा, छोटा बच्चा था, उसने उठा के अपनी गोद में रख लिया। तो बोला बेटा बताओ क्या सीखा अभी आपने, गुरुकुल में जाके क्या सीखा, है ना। तो बोलते हैं पिताजी मैंने ये सीखा है कि तुम्हारी आयु अभी 50 साल से ऊपर हो चुकी है, तुम्हारा गृहस्थी में बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, मेरे को लगता है पिताजी आपको हरि भक्ति करनी चाहिए और तुमको वन में चला जाना चाहिए, तुमको संन्यास ले लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा, अरे रास्कल ये क्या बोल रहा है तू। बोला पिताजी और भी कुछ बताऊंगा आपको। बोला और भी सीखा गुरुकुल में जाके। बोला क्या सीखा।
बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी हमको नौ नवधा भक्ति करनी चाहिए जिसमें विष्णु स्मरण, उनका विष्णु का नाम न बोला, फिर विष्णु बोलता है, ले जाओ इसको। बड़ा खुंदक, विष्णु के नाम से खुंदक खा जाता। कोई विष्णु के लिए तपस्या की, उसको तो मारना चाहता था वो, उसी से उसके बहुत दुश्मन था उसका। आप ऊपर से ही सिंहासन से लात मार के फेंकता है दूर। बोला है दुष्ट, घर में जन्म ले लिया कौन सांप घर में पाल लिया हमने। बोला इसको खत्म कर दो, इसको मिटा दो। देखिए पिताजी हैं, लेकिन जब उसकी बात नहीं कोई मानता तो पिता बाप का रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, यहाँ तक ही रहता है। बोला ये मेरी सामने, आपको सामने दिखना नहीं चाहिए इसको, हाँ जैसे तैसे भ्रष्ट कर दो इसको। अब राजा का ऑर्डर आ गया। देखिए प्रहलाद क्या किया बेचारे ने, वो सिर्फ विष्णु का नाम लेता था, लेकिन पिताजी चाहते थे कि मेरा नाम लो, मेरी सत्ता को बनाओ, है ना। वो सुनता नहीं था ज़्यादा। तो अब उसको क्या करने लगे, बहुत अत्याचार करने लगे उसके साथ। क्या क्या अत्याचार करने लगे, उसको खुरपे से, उसको जो है वो तलवार से मारने लगे, काटने लगे, उनको जो है वो हाथी के नीचे कुचलने लगे, और सबसे बड़े ऊपर पहाड़ में जाके, पहाड़ से ऊपर फेंक दिया उसको एक बार जाके। वो जब पहाड़ से जाके समुद्र पर फेंकने लगे तो भगवान ने उसको उस समय बचा लिया, अपनी गोद में बचा लिया। तो ये नरसिंह पुराण में अलग कथा आता है, ऐसे कभी अलग कथा करेंगे इसकी, लेकिन भगवान ने बचाया उसको। तो इस प्रकार से उसको जहर पिलाया गया, उसको फिर क्या क्या किया गया। उसकी एक बुआ जी थी, जिसका नाम था होलिका, तो होलिका भी उसको जलाने का प्रयास किया, आप सब जानते हैं, लेकिन कोई भी प्रहलाद को हिला नहीं पाया। मैंने बताया ना, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो इतना शुद्ध भक्त था, इतना भगवान का स्मरण करते थे, इतने कृष्ण में लीन रहते थे कि भगवान की सारी शक्तियाँ भगवान उनके ऊपर थी, और उसका जो है बाल भी नहीं निचोड़ पाए, बाल भी निकाल नहीं पाए उसका। तो इस प्रकार से भगवान की रक्षा किया, भगवान रक्षा करते थे अपने भक्तों की, प्रहलाद की रक्षा किया। तो हम देखते हैं कि कृष्ण रक्षा करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी हम बोला करते थे भक्ति विघ्न विनाशक, जो भगवान नरसिंह भगवान है। भक्ति में भक्ति जो हम करते हैं उसमें कोई विघ्न आता है उसका विनाश को करते हैं नरसिंह भगवान करते हैं, अपने भक्तों की भक्ति को बचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमको याद है कि जब श्रील प्रभुपाद जी ने मायापुर में जगह लिया, मायापुर में जो मंदिर बन रहा था, TOAP का नाम है जिस पे अभी, तो उस समय वहाँ लोकल बहुत सारा दिक्कत आने लगा। जो है दूसरे धर्मों के लोग जो हैं वो अत्याचार करने लगे, फॉरेनर को छेड़ने लगे, माता जी को छेड़ने लगे, इस्कॉन के ऊपर अटैक करने लगे, गोलियों से अटैक करते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला यहाँ क्या करो, उग्र नरसिंह भगवान की स्थापना करो। तो मायापुर में भी क्या है, उग्र नरसिंह भगवान हैं। आप देखो बड़े अच्छे, बड़े सुंदर से भगवान लगते हैं। उसके बाद में सारी समस्या खत्म हो गई। तो इसलिए हम जो है प्रार्थना करते हैं ना कि भगवान नरसिंह से भगवान करते हैं कि नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद दायिने। प्रहलाद को आह्लाद देते हैं, उसको आनंद देते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो पूरी प्रार्थना हम पढ़ते हैं, लेकिन पिताजी की बात को नहीं मान रहे थे, है ना। तो उसने फिर से बुलाया, संडा और अमरिका को बुलाया, बोला क्या तुमने पढ़ाया इसको, कौन पढ़ा रहा है इसको, मैं पैसा मैं देता हूँ, यूनिवर्सिटी मेरी है, लेकिन ये हरे कृष्ण वाले इस्कॉन वाले कैसे घुस गए उसमें पढ़ाई में, है ना। जब तक वो स्कूल गया तब तक पहले तो एक प्रहलाद था, जब तक वो पास हुआ तब तक सारे प्रहलाद बना दिए, सारे भक्त बना दिए उसने। तो है ना, सब लोग हरे कृष्णा करने लगे। अब तो उसकी हालत खराब हो गई थी बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से जो है वो प्रहलाद ने बिल्कुल शेर की तरह प्रचार किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी प्रहलाद कथा सुना करते थे, प्रहलाद और ध्रुव की कथा सुना करते थे। क्यों? क्योंकि इन पाँच साल की अवस्था थी जब इन्होंने भक्ति शुरू किया और अपने सहपाठियों को यही कृष्ण भक्ति का जो है वो ज्ञान देते थे। और लेकिन उसके साथ बहुत झेलना पड़ा उनको भक्ति करने के लिए। घर पे बाहर से प्रॉब्लम नहीं था, घर से ही उनको भक्ति नहीं करने दिया जाता था। और उसको बहुत अत्याचार करने के बाद में प्रहलाद जो है फिर एक दिन बोले वो कि तुम्हारे पास ये शक्ति कहाँ से आती है,
बोल, तुम्हारे पास ये शक्ति मेरे सामने देवता लोग नहीं बोल सकते हैं, किन्नर नहीं बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी नहीं बोल सकते हैं, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मारुत कोई भी मेरे सामने नहीं बोल सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ जाती है मेरे सामने बोलने के लिए? तुमको डर क्यों नहीं लगता मेरे से? बोला पापा मेरे को नहीं लगता। पापा नहीं बोलते, सॉरी, बोला मेरे को नहीं लगता डर आपसे। बोला शक्ति कहां से आती है? बोला यहां से आपको आती है। बोला मेरे को कहां शक्ति आती है? बोला विष्णु से। बोला विष्णु? बोला कहां है आपका विष्णु? बोला पापा, फिर पापा नहीं बोला, बोला हे वैश्यदासुरास, हे आसुरों में श्रेष्ठ मेरे भगवान तो सब जगह हैं। बोला कहां कहां है आपके भगवान, कहां कहां रहते हैं भगवान? और कहां कहां प्रहलाद ने बताया भगवान कहां कहां रहते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में कि क्या हुआ, क्या प्रहलाद ने कैसे बताया और हिरण्यकशिपु के साथ कैसे हुआ, कैसे जो है नरसिंह भगवान प्रकट हुए, उसकी अगली कथा में बताया जाएगा। नरसिंह चतुर्दशी की, प्रहलाद महाराज की जय। नरसिंह